हेलो स्टूडेंट्स। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का उत्साह, जिसमें निराला जी के जो प्रकृति प्रेम है वो बताया गया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि निराला जी ने इस कविता में क्या कहा है। निराला की उत्साह एक आह्वान गीत है। आह्वान यानी पुकारना, बुलाना। उन्होंने बुलाया है उत्साह में उन लोगों को जो शोषित हैं, जो निराश हैं, हताश हैं। ऐसे लोगों को पुकारा है क्रांति के लिए। यहाँ बादल जो हैं वो प्रतीक है क्रांति का, इसलिए ये आह्वान गीत है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल दो तरह से अर्थ दिया गया है। एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है, जो पानी नहीं बरसने के कारण प्यासी धरती है, वो प्यासे लोग हैं, उन्मन हैं, बेचैन हैं, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने वाला। तो दूसरी तरफ ही बादल नई कल्पना करता है, बिल्कुल बच्चों की तरह। नई कल्पना, नए अंकुर। और कैसी कल्पना? विध्वंस और विप्लव। विध्वंस, विनाश। जब तक पुरानी बातों का विनाश नहीं होगा, विप्लव यानी विद्रोह नहीं करेंगे, तब तक नए अंकुर, नए विचार नहीं उत्पन्न हो सकते। और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। क्रांति चेतना, बादल है ही क्रांति का प्रतीक। जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है, जीवन को सुंदर दृष्टि से देखता है। तभी तो प्रकृति का वर्णन कवि कर रहे हैं बार बार। कविता में ललित कल्पना, ललित यानी सुंदर कल्पना। मैंने पहले बताया बच्चों की सी कल्पना, बच्चे हमेशा सुंदर सुंदर कल्पना करते हैं। और क्रांति चेतना दोनों हैं। क्रांति से ही नई चेतना उत्पन्न हो सकती है, ये इस बादल के माध्यम से बताया गया है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण है, इसलिए यहाँ पर कवि के मन में भी बादल ने क्रांति की भावना भरी है, नई ऊर्जा भरी है, जिससे वो ऐसी कविता लिखें जो लोगों में चेतना उत्पन्न कर सके। निराला नव जीवन भरना चाहते हैं, और किसके माध्यम से? नूतन कविता, नई कविता के माध्यम से। इसलिए उन्होंने बादल की ही तरह कवियों को भी गरजने, अपने साहित्य के माध्यम से गरजने की बात कही है, जिससे लोगों में नई चेतना भर सके। अब हम उत्साह चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उत्साह, जोश, नई कुछ करने की चाहत। जैसे आप पढ़ाई के बारे में भी उत्साह के साथ पढ़ सकते हैं। बादल गरजो, बादल को कवि गरजने को कह रहे हैं। गरजने को क्यों कह रहे हैं? जिससे वो गरजेंगे तो तेज बरसेंगे, जो तपती धरती उसको शांत करेंगे। और यहाँ पर बादल क्रांति का प्रतीक है, इसलिए गरजने को कह रहे हैं कि बादल गरजो। अगर आप गरजोगे तो वो जो शोषित, निराश, हताश जो वर्ग है, उपेक्षित, जो शोषण सह रहा है, उनमें क्रांति और नई चेतना की भावना लाओ। क्योंकि यहाँ पर बादल क्रांति का प्रतीक हैं। ऐसे लोगों की जो निराश हैं, हताश हैं, शोषित हैं, उपेक्षित वर्ग हैं, जो अत्याचार सह रहे हैं, उनके अंदर क्रांति की बात लाने की बात कर रहे हैं, जिसके द्वारा नई नव जीवन मिलेगा, नई चेतना जगेगी उनके मन में। आगे देखिए, बादल गरजो। घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ। घेर घेर, सब आकाश को घेर लो, पूरे आकाश को घेर लो। और धाराधर ओ, धाराधर, धारा होता है तेज प्रवाह से जो पानी बहता है, वो धारा होता है। धर यानी धारण करने वाले। तो कौन हुए? बादल। ये बादल पूरे गगन पर आप छा जाओ, जिससे तेज बारिश हो। ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। ललित यानी सुंदर। हे बादल, आप बहुत सुंदर हो।
ललित ललित सुंदर काले घुंघराले, बिल्कुल काले घुंघराले जैसे लगते हैं बादल, क्योंकि उनकी शेप चेंज होती रहती है। वो काले घुंघराले घुंघराले करली जैसे होते हैं वैसे वो लगते हैं, इसलिए उनको यहाँ पर कहा है काले घुंघराले। बाल कल्पना कैसे पाले, बाल कल्पना जो छोटा बालक होता है उसकी कल्पना अलग अलग तरह की होती है। तो वो कह रहे हैं कि मनोहर सुंदर बादल के रूप का वर्णन करते हुए कवि बाल कल्पना की भांति पाले हुए, बाल कल्पना अलग अलग तरह की कल्पनाएं करते हैं। उनकी कल्पना स्थायी नहीं होती है, रूप बदलती रहती है, और बादल भी अपना रूप बदलते रहते हैं, इसलिए उनकी तुलना बाल कल्पना से की है। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता। विद्युत छवि उर में, उर यानी हृदय में, आपके हृदय में बादल विद्युत छवि छुपी हुई है, यानी बिजली की चमक है। यहाँ बिजली की चमक के लिए कहा गया है कि आपके हृदय में बिजली की चमक है। जब बारिश होती है तो बिजली भी चमकती है। कवि नवजीवन वाले, अभी यहाँ वही बात करी है कवि ने कि जो बादल हैं उसी की तरह जैसे बादल गरजे, वैसे ही वो चाहते हैं कि कवि अपनी साहित्य के माध्यम से लोगों के मन में नई चेतना भरें, नव जीवन दें उनको। कैसे लोगों को, जो निराश हताश हैं, उपेक्षित हैं, अत्याचार सह रहे हैं। कवि जो कर सकता है ना वो कोई नहीं कर सकता। ये गुलामी की कविता है। उस समय कवि अपनी कविता के माध्यम से लोगों में नया जोश, नई चेतना भर देते थे और उनमें क्रांति के विचार उत्पन्न करते थे। तो इसीलिए यहाँ पर भी कवि लोगों में नई चेतना भरने के लिए कवि को कह रहे हैं कि नई चेतना भरने वाली, नव जीवन देने वाली कविता लिखो, क्योंकि कवि के मन में भी एक बिजली, एक ऊर्जा छुपी होती है। वज्र छिपा नूतन कविता, वज्र छिपा, यहाँ वज्र है ऊर्जा से, शक्ति से, है ना, यहाँ हथियार से नहीं है, यहाँ शक्ति और ऊर्जा से है। वो एक कवि के मन में छुपा हुआ है और एक नूतन कविता उसमें उस ऊर्जा का संचार करें जिससे नई चेतना लोगों में आ सके। यहाँ पर मैंने फिर कहा, जैसे बादल क्रांति ला सकते हैं और लोगों के मन में नए विचार उत्पन्न कर सकते हैं जिससे वो ऐसी कोई बात सहन न करें जो कि सहन करने लायक ना हो, वैसे ही एक कवि भी वो काम कर सकते हैं और किया भी है कवि ने। साहित्य द्वारा नई क्रांति लाना। जब हमारा देश गुलाम था तो वो अपनी कविताओं से, अपने साहित्य से लोगों के मन में जो निराश हताश होकर सोचने लगते थे और स्वीकार कर लेते थे गुलामी और अत्याचार, उनमें वापस नया जोश भरते थे। और वही जोश इस कविता में कवि को भरने को कह रहे हैं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाक के सकल जन। निधाक यानी तपती गर्मी, संसार, सकल जन यानी सारे मनुष्य तपती गर्मी के कारण विकल विकल बेचैन बेचैन थे। उन्मन उन्मन यानी मन नहीं लग रहा है, बेचैनी है और उन्मन से हो रहा है। जब बेचैनी होती है, ज़्यादा गर्मी होती है तो मन भी व्याकुल रहता है। तो वो वाली बात इन्होंने कही है कि मन बेचैन थे वो। अब आए अज्ञात दिशा में अनंत के घन, अनंत जिसका कोई अंत ना हो, और आकाश ऐसा ही है जिसका कोई अंत नहीं है। वहाँ पर घना है, अज्ञात दिशा से, इसलिए बादल जब भी आते पता ही नहीं चलता कहाँ से आए, कभी इधर से कभी उधर से, हर तरफ से बादल छा जाते हैं आकाश में। इसलिए कवि अज्ञात दिशा का शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। अब तप्त धरा यानी जो धरती तप रही है गर्मी से, उसमें बारिश करके नई शीतलता प्रदान कर दो, नई ठंडक प्रदान कर दो, जिससे विश्वजन जो कष्ट से, वो दुख से दुखी हैं, उनको मुक्ति मिल जाए, उनके शीतलता आ जाए उनके मन में, उनके कष्ट दूर कर दो। ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। इस कविता को शीतल कर दो, बादल गरजो, गरजने को कह रहे हैं, क्योंकि बरस खाली ध्वनि से कुछ नहीं होगा, गरजेंगे जोर से
तभी नई चेतना आएगी, नए जीवन मिलेगा। उन लोगों को जो कष्ट सह रहे हैं, दुखी हैं, उनका जीवन में नई चेतना और नव जीवन भरने के लिए निराला जी ने बादल को प्रतीक मानते हुए क्रांति का इस कविता को लिखा है, जिसमें बरसने को कह रहे हैं, नई चेतना लाने को कह रहे हैं, नव जीवन लाने को कह रहे हैं उन लोगों के मन में जो दुखी हैं, कष्ट सह रहे हैं, निराश हैं, हताश हैं। तो आज हमने पढ़ी उत्साह कविता। आगे हम पढ़ेंगे अट नहीं रही है। जब तक आप उत्साह कविता जरूर पढ़ें, जिससे पूछे गए प्रश्नों का जवाब दे सकें और इस कविता के दोनों अर्थों को अच्छी तरह से समझ सकें। धन्यवाद।